हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्ष। और मैं आज डिस्कस करूंगा डीमार्सी का रिस्पॉन्स शीट क्वेश्चन और आंसर के साथ विथ एक्सप्लेनेशंस। तो पहला क्वेश्चन है द एक्टिव पावर इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम 440 वोल्ट विद बैलेंस लोड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस और 4 ओम्स एंड 3 ओम्स। तो इसका आंसर है 92.92 डायरेक्ट फार्मूला बेस से। तो इसमें डायरेक्ट पावर निकालना है डेल्टा कनेक्टेड में। Second question is full load efficiency at unity power factor of 230 115 volt 2 kVA single phase transformer having copper loss 60 watt at half load पे दिखाना है और आयरन लॉस इतना दिया हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हाफ लोड पे आपका एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 2 kVA दिया हुआ है और बाकी आपका 230 और इस टू 115 आपका जो है टर्न रेशियो दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फार्मूला का फुल एफिशिएंसी का निकालेंगे। फुल लोड दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक हाफ लोड पे निकालना है। तो हाफ लोड से एक 1/2 और एक फुल लोड पे। तो दोनों कैलकुलेट करके हम लोग फुल लोड एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इज कैरेक्टराइज बाई zero resistance. Active power in a three-phase system is calculated as under root 3 VLIL cos phi. Answer is 1. Leakage current is allowed by IE rules 1 upon 5000 parts of total current. Answer is 2. The electric bulb of rating 40 watt to 20 volt is used for 10 hours daily for 10 days. Energy consumed. That formula है VI into T, that is 4 kilowatt hour. Reactance of stator winding of alternator is the instant of short circuit at its terminal is sub-transient reactance. Electric charge of body is conditioned due to deficiency or excess of electrons. Answer is 3. Synchronous motor, the rotor copper loss is met by DC source. That is answer is 4. In magnetism, the equivalent of unit N upon Weber is A upon M. That is ampere upon meter. Curie temperature is the temperature at which magnetic material loses its magnetic property. 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Fractional horsepower motor has a power less than 1 kilowatt, that is 1. Three-phase induction motor is analogous to rotating transformer, not rotating motor. सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तो इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पे रखा गया है। The average of instantaneous value of sinusoidal quantity over a cycle is 0 and for DC तो इसका कांस्टेंट होता है पर यहाँ पे साइनसोइडल पूछा है तो 0 हो जाएगा। When used as एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विच विल मैक्सिमम गेन, तो मैक्सिमम गेन किस में कौन से केस में होता है? कॉमन इमिटर में होता है। फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर स्मूथ एंड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल ओवर वाइड रेंज द मोटर प्रिफर्ड इज, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग वॉन रोटर इंडक्शन मोटर होगा पर डीमार्सी ने इसको डीसी मोटर दिया है तो मुझे कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रही है। तो आंसर शुड बी 2। आई डोंट नो एग्जैक्ट। द रेशियो ऑफ द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। क्यों सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं स्पीड रन करती है? क्योंकि रोटर टॉर्क वुड देन बिकम 0। 3 थ्री फेज सर्किट ब्रेकर रेटेड 1200 to 1000 MVA 100 kV 4 सेकेंड। द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज आंसर दिया हुआ है 311.55। तो इसमें आपका करंट पूछा है और आपका 100 kV 2000 MVA दिया हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, दैट इज MVA अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 100 इंटू 10 पावर 3। तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला आ जाएगा। In capacitor start, capacitor run motor, the starting is electrolytic and running is oil capacitor. Answer is 2. In power system, active power control is related to frequency control और reactive power control is related to voltage control. तो active power पूछा है तो frequency control हो जाएगा। Power factor पैरेलल RLC सर्किट रेजोनेंस पे यूनिटी होता है। द फाइंड द लाइन करंट अंडर मेजरमेंट, तो इसमें सारे सीटी का रेशियो दिया है और इसमें अमीटर की वैल्यू दी है और इतना रीड्स बोला है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको सर्किट बना के सॉल्व करेंगे तो आंसर दिया हुआ है 3। द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज एम्पियर टर्न्स। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ईडी करंट नॉट मूविंग कॉइल, इट्स ईडी करंट। डैम्पिंग फोर्स जो होता है ईडी करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द पर्पस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रोल क्या है इस सर्किट में?
तो इसको क्या करता है कि इसको कंपनसेट करता है, फ्रीक्वेंसी एरर को कंपनसेट करता है। आंसर इज 3। मूविंग आयरन टाइप हैज़ नॉन लीनियर स्केल, इज थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस का स्क्वायर। अगर लीनियर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। Now next questions 28. Transformer core lamination are insulated from each other by thin coat of varnish. And there is 4. The rates of consumptions of 250 kilowatt at block rate. तो इसका आंसर है 3, 35.8 पैसा per kilowatt hour. Salt solutions are good conductor of electricity. 31 questions, that is current supply पूछा है, दोनों 8 और 12 पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के, और 24 वोल्ट दिया हुआ है तो इससे करंट आ जाएगा डायरेक्ट। ये वन आंसर है। इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है इसमें, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो एल ए प्लस एल बी प्लस 2 एम होगा। सीरीज म्यूचुअल इंडक्टेंस, आंसर इज 3। इसमें अप्रोक्सीमेट कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ मोटर फॉर लोड 100 हॉर्स पावर फॉर 20 मिनट्स and 1 3/4 loads for a next 10 minutes and no load for 20 minutes. So 72 horsepower, answer है 1. The time constant of RL circuit is L by R. At the instant of starting the slip of induction motor, तो इसको यूनिटी रखते हैं, स्टार्टिंग में जो स्लिप होता है इंडक्शन मोटर का वो होता है आपका यूनिटी। आंसर इज 2। अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड थ्योरी द रोटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मे बी, तो इसमें रोटर की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है और उसका स्टेटर की वाइंडिंग जो होती है वो कॉमन होती है दोनों की। तो आंसर इज 4। फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट द करंट एंड रेजोनेंस इज मैक्सिमम होती है और पैरेलल में मिनिमम होती है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 0.5 IM, that is IM by 2. Calculate the power taken by two resistor of 100 ohm connected in parallel across 100 volt supply. तो इसमें हम लोग दोनों का रेजिस्टेंस है तो उसमें पावर फॉर्मूला रख देंगे, दैट इज V²/R। दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 वाट आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें करंट पूछा है तो इसमें डायरेक्ट केसीएल एक पॉइंट पे लगाएंगे, दूसरे पॉइंट पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 एम्पियर। आंसर इज 3। फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज इज 1.11। आंसर इज 2। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी दिया हुआ है एंड आर की वैल्यू दी है और वी दिया हुआ है, तो वोल्टेज एट टाइम कांस्टेंट 63.2। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन करंट, और अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो अपोज द चेंज इन वोल्टेज होगा, जस्ट अपोजिट। तो इंडक्टेंस पूछा है तो आंसर इज 3। इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नो वोल्ट रिलीज, क्यों रिलीज नहीं होती? क्योंकि सेफ गार्ड द मोटर अगेंस्ट सर्टेन फेलियर ऑफ सप्लाई। आंसर इज 2। The scientists who observe the relation between electricity and magnetism. Answer is 4. Hans Christian Ørsted. The value of free electron of density of copper is 8.5 into 10 power to the power 28. 4 answer. When overexcited synchronous motor has leading power factor, और underexcited होगा synchronous motor में तो उसको lagging power factor बोलेंगे, और overexcited में leading power factor। तो आंसर इज 1। प्लगिंग मेथड होता है जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं दो फेजेस को, इंटरचेंजिंग टू फेजेस ऑफ स्टेटर, दैट इज आंसर इज 3। इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर फॉल होगा विथ रिमूविंग ऑफ फुल लोड, और इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर टर्मिनल वोल्टेज इज राइज ऑन रिमूविंग फुल लोड। इसमें एक फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है 300 मिली वेबर इन कॉइल, एन की वैल्यू दी है और टी दिया हुआ है, तो एवरेज ईएमएफ निकालेंगे तो आंसर आएगा 300। पावर फैक्टर ऑफ लोड, अब इसमें एक निगेटिव वैल्यू आ रही है तो बेलोड 0.5 और वैल्यू 0.5, और 0.5 पे एक वैल्यू 0 होगा, दूसरी वैल्यू आपकी मैक्सिमम पे जाएगी, और वैल्यू 0.5 एक पॉजिटिव में जाएगा एक नेगेटिव में जाएगा, तो आंसर इज 1। व्हेन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और अगर फॉरवर्ड वाइज है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा पीएन जंक्शन डायोड। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज इज 2πf, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 4 आंसर। In case of zero power factor leading load on alternator, the effect of armature reaction is to increase the induced EMF. That is answer is 4. Which of the following instrument will give accurate reading both AC/DC? कौन सा है जो AC/DC दोनों accurate करता है? तो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर ही होता है जो कि दोनों accurate करता है।
ये फॉर्मूला है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और एक इंडक्टेंस और 100 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। तो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट डी आई अपॉन डी टी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल एल डी आई अपॉन डी टी, सब कुछ दिया हुआ है, 50 वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगा। द मशीन यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन कर सकते हैं। कॉमनली यूज मेथड फॉर वेल्डिंग टू मेक लैप वेल्ड्स इन थिन शीट्स इज स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, दैट इज आंसर इज 2। The number of electrons constitute 1 coulomb of charge is 0.625 into 10 to the power 19 and this is 3. The PMC meter can use ammeter. Ammeter कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो PMC जो है मीटर की तरह यूज़ करने लगता है, आंसर इज 3. Current transformer is used for measurement of large alternating current, that is answer is 3. The motor having smooth chrome steel cylinder as a rotor with no rotor winding, तो हिस्ट्रेस मोटर में हम लोग रोटर वाइंडिंग यूज़ ही नहीं करते, आंसर इज 2. द इलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो आंसर इज 4. 64 का मेगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो मेगर हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस एज अ 65 का 2. परमिटिव ऑफ एयर इज 8 इंटू 8.854 इंटू 10 पावर 10 इज माइनस 12, दैट इज आंसर इज 2. द टाइम मल्टीप्लायर क्या होगा कि इन्वर्स टाइम रिले का टी अपॉन टी, आंसर इज 2. इसमें से हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है. द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल, बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अलॉय इज लेसर देन प्योर मेटल्स, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो लो होता है, तो इसमें आंसर इसका 4 दिया हुआ है. फिर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट टू कन्वर्ट डीसी डी meter a moment with the internal resistance of 100 ohms, a full scale current of this to a multi range DC voltmeter with range of this and this. तो इसमें कैलकुलेट रेजिस्टेंस की वैल्यू करनी है, तो आंसर गिवन इज डी 4 149.9 एंड 150 किलो ओम. द पावर इन डेल्टा, तो आपका पावर जो डेल्टा में होता है वो 3 टाइम्स ऑफ स्टार होता है, तो डेल्टा पावर इज इक्वल टू 3 टाइम्स इन द पावर डेल्टा इन स्टार. इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें के की वैल्यू पूछी हुई है, एनर्जी दिया हुआ है 100 रिवोल्यूशंस और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, जो कि एन डी की वैल्यू दी है, और यहाँ पे लोड दिया हुआ है 230 वोल्ट 40 एम्पियर, पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू के ई. तो इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो इसमें एन की वैल्यू पूछी है, के की कांस्टेंट दिया हुआ है, ई की वैल्यू वी आई कॉस फाइव आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे के एन की वैल्यू आ जाएगी के इंटू ई होता है, तो इसमें डायरेक्ट 874, डेट इज आंसर इज 2. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ लैम्प 230 वोल्ट प्रोड्यूसिंग अ टोटल फ्लक्स व्हेन टेकिंग करंट, तो फ्लक्स की वैल्यू दी है, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपका 30. एफ एच पी इंडक्शन मोटर स्प्लिटिंग द फेज इज डन यूजिंग रेजिस्टेंस अपॉन कैपेसिटेंस, हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं उसको फेजेस को, आंसर इज 3. व्हीलर्स रिले इज यूज प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं ये वाला रिले, तो आंसर इज 1. द मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस इज 3 फेज इंडक्शन मोटर. इंडक्शन द मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, आंसर इज 3. अब नॉन टेक्निकल पार्ट में आ जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन है कि पहले का विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया लार्ज इन टर्म एरिया, तो उसमें क्वेश्चन आंसर दिया है 2. विच रिवर इज इंडिया इज जो सरो बिहार, दैट इज कोसी होता है, दैट आंसर इज 3. चेयरमैन कौन थे 14 फाइनेंशियल कमीशन के, तो वाई बी रेड्डी थे 1. इससे पूछा है कि अमेंडमेंट 100 अमेंडमेंट एक्ट कब बना था, तो 2015 में बना था. अभी गुप्ता डायनेस्टी कौन किया, चंद्रगुप्त वन किए थे. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, तो आर्टिकल 24 होता है जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करता है. इस पे बता रहा है कि कौन सा रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन में, तो नीति आयोग थे वो, नीति आयोग कमेटी थी जो कि रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को. क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ये इसको लगाया गया है, पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है अभी प्रेजेंट के, तो हरीश रावत है, 1 आंसर. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इन इंडिया, दैट इज अरुण जेटली,
जो कि प्रेजेंट में अभी कॉर्पोरेट अफेयर इन इंडिया है। लेकिन जीएस क्वेश्चन आ गया। Which mobile app was launched by Union Government in December 2016 for efficient monitoring of village electrification? तो गर्भ टू था, that is answer is 2. In which year was the Life Insurance Corporation India founded? का फाउंड हुआ 1956 में हुआ है. In which year was the Pitt India Act passed? 1784 में पास हुआ है. Under the reign of which Governor General was the first railway started? तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौसी थे. Who was the first woman to win Olympic medal? तो कर्नम मिल्सवरी थे, मिल्सवरी. दैट इज आंसर इज 1. अब इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड है, दैट इज आपका रीजनिंग क्वांट स्टार्ट हुआ है. तो रीजनिंग क्वांट ने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 16 का 437.4. द टू नंबर रेशियो इतना, तो एक दो नंबर दिया हुआ है, तो इसमें से इसका रेशियो एंड डिफरेंस दिया हुआ है, तो सम पूछना है. तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो सम आ जाएगा. तो x 7x और 9x मान लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उसको 54 से इक्वेट कर लेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी तो x को फिर मल्टीप्लाई बाई 7 9x कर देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट. रिमाइंडर फाइंड करना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 5/4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी ये उसमें 19 क्वेश्चन है, दैट इज आंसर इज 2. 20 का आंसर है 2 आंसर. The average of three consecutive number to 45 in the number, answer is 3. 22 का आंसर है 3, 22.5. LCM पूछा है तो इसमें आंसर इज 10. अब इसमें 3 10 a इज इक्वल टू 4, फाइंड साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, आंसर इज 7/25, 24 आंसर, फोर्थ वन. अब इसमें 25 का आंसर है 3, फाइंड द सम ऑफ दिस, तो इसका आंसर है 1. 27 का आंसर है 1, 200 320. इसमें पूछा है कि SCO2 नंबर डूइंग, सो द क्वेश्चन है 1 1. 27 का 1 दिया हुआ है, 28 का 3 दिया हुआ है, 2,50,000. इसमें पूछा है द पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज सम एट 6%, 1/6 at 12%, and rest is 14%. If the simple interest for 2 years for all the investment amount to 55,000, find the sum. So 2,50,000, answer is 3. Express 0.136 in the form of fraction, that is 3/22, answer is 1. Express 440 ग्राम एज परसेंट ऑफ 5 ग्राम, कुछ नहीं करना, सीधे कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा 1. इसमें रिप्लेस करना है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा O, दैट इज आंसर इज 2. अब इसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो 32 का आंसर है 3. कंप्लीट द सीरीज, तो इसमें आंसर दिया हुआ है 2. 34 का है 2. CR नंबर बोला है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा डायरेक्ट निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे सबको. कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, तो 35 का है आंसर 1. 36 का आंसर, इसमें ब्लड रिलेशन है तो आंसर इज ग्रैंड डॉटर है. 36 का 2. 37 का 3, दैट सॉल्व कर दीजिए. 38 का आपका 42 आ रहा है, दोनों को एक रिलेशन निकालेंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क में आएगा 42. इसमें फूड स्टोमच पूछ रहा है, फ्यूल से इंजन होगा, आंसर इज 3. 40 का आंसर है 34, दैट इज दोनों को रिलेशन निकालेंगे 34 आएगा. इसमें कंप्लीट सीरीज करेंगे तो 3 आएगा. 42 करेंगे तो इसमें एक कोड दिया हुआ है तो इसमें आंसर इज 4. 43 करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 4. स्टोव का कोड दिया हुआ है एंड कोडिंग पूछा है सम का, तो इसमें एक रिलेशन निकालेंगे तो 43 का 4 दिया है. कंप्लीट सीरीज पूछा है तो इसका आंसर आएगा 121, दैट इज 3. कंप्लीट द सीरीज 2 5 10 17 26 37, तो इसका आंसर आएगा 50, दैट इज. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. आगे मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डीमार्सी का रिस्पॉन्स शीट था उसको अपलोड करूँगा, और जैनको के जो पेपर होने वाले हैं वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना.
कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।